इसके अलावा जो है मेरे मन में एक विचार आते रहता है या चिंतन मनन करते रहता हूँ, उस बात पे जो है मैं आप लोगों से अपना विचार रखना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं समाज में जो है बचपन से ही जो है मतलब मेरा जो अपना सीमित ज्ञान रहा है या सीमित अनुभव रहा है या मैंने जो जीवन जितना कुछ देखा है उसके आधार पे मैंने एक चीज़ पाया है कि समाज में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही वो विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई लिखाई करना शुरू करता है या परीक्षार्थी के रूप में पढ़ना लिखाई शुरू करता है, तो कुछ लोग या अधिकांश लोग जो है मतलब चाहते रहते हैं कि वो परीक्षा जो है मतलब ईमानदारी से एग्ज़ाम ना दे करके अगर किसी तरह से उनको अगर क्वेश्चन मिल जाए या पैसा दे करके या पैरवी दे के अपने अच्छे से अच्छे नंबर लेने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब सब लोग अपना सफलता पाने के लिए जो है प्रयास करते हैं कि मतलब अनुचित साधन भी मिल जाए तो भी हम लेकर के एग्ज़ाम को हम पास कर लेना चाहते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि अभी नीट का जो पेपर क्वेश्चन लीक हुआ है, बहुत सारे लोग यही चाहते थे कि भाई हमारा किसी तरह से पैसा दे करके हम एग्ज़ाम पास कर जाएं, हमारी नौकरी मिल जाए। तो आज के टाइम पर अधिकतर लोग जो है मतलब इस तरह से अनुचित साधनों से सफलता पाना चाहते हैं। उसी तरह से आज के टाइम पे देखा जाएगा कि जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं या जो भी लोग व्यवसाय करते हैं या जो भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, हर लोग जो है मतलब अपने सफलता पाने के लिए अपने स्वार्थ के लिए जो है ईमानदारी पूर्वक या धर्म के हिसाब से अपने आचरण को नहीं रखते हैं। वो बेईमानी तरीके से या अपना समय बचा करके या गलत तरीके से या किसी को हानि करके किसी को नुकसान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए यूट्यूब ही हैं, तो यूट्यूब वाले का मेन पर्पस है कि उनके पास अधिक से अधिक कस्टमर बने, तो वो उनका एक बिज़नेस है। बिज़नेस करने के लिए उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है। या इसके अलावा ही देख लीजिए जितने भी तरह का प्रचार प्रसार जो भी चीज़ टीवी के माध्यम से होते हैं, पेपर के माध्यम से होते हैं, जिसकी किसी भी तरह से प्रचार वगैरह होता है, हर लोग प्रचार प्रसार करके अपना ही सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि उनका बिजनेस अधिक से अधिक जितना अधिक मुनाफा हो सके, प्रॉफिट हो सके हो, लोगों को भले ही कितना भी नुकसान हो उससे मतलब नहीं है। या बिज़नेस करने वाले ही जितने व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो लोग भी जो है जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर एक किलो घी बनाने के लिए 20 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है। 20 लीटर का दूध आज के हिसाब से अगर मान के चलते हैं कि 50 रुपये मिलता है तो उसके लिए 20 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी 1 लीटर घी निकालने के लिए। तो उसके हिसाब से जोड़िएगा तो करीब करीब मान के चलिए कि 1000 रुपये का जो है एक घी आना चाहिए। लेकिन सब आप देखिएगा मार्केट में ऑनलाइन में ऑफलाइन में 300 400 500 600 700 रुपये में घी बिक रही है। तो वो घी कैसे बिक रही है? तो सामान्य आदमी कॉमन सेंस से लगाएगा तो पता चल सकता है कि किस तरह से व्यवसाय या जितने भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हर लोग जो है ईमानदारी से अपना काम नहीं करना चाहते हैं। हर लोग जो है समाज में लोगों को नुकसान हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हर लोग अपना स्वार्थ के लिए, अपना सफलता के लिए गलत सही सब लोग करते चले जाते हैं। तो इस पॉइंट पे जब मैं सोचता रहता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि शास्त्रों में हम लोग को बताया गया है कि जो है युग 4 तरह के शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला सतयुग के बारे में यह धारणा है कि उस समय जो है धर्म जो है अपने चारों स्तंभों पे आधारित था। तो उस टाइम पे जो है सत्य का बोलबाला था, अधिकतर लोग धर्म के हिसाब से चला करते थे। और धर्म उसके बाद जो है सतयुग के बाद जो है आया त्रेता युग। तो त्रेता युग के बारे में ऐसा मान्यता है कि उस समय जो है धर्म अपने 3 स्तंभों पे आधारित था। और इसी तरह से जो है द्वापर युग आया जब जहाँ पे धर्म और अधर्म जो है 2 स्तंभों पे आधारित कहा जा सकता है कि 2 था। और अभी जो है वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में ऐसा मानता है कि धर्म जो है अभी 1 स्तंभ पे आधारित है। तो अनुपात के दृष्टिकोण से देखें तो मेरा जो अपना मानना है शायद 75% जो है अधर्म है, तभी जाके 1 स्तंभ पे धर्म टिका हुआ है। जिसकी वजह से अभी जो है दुनिया जिस तरह से चल रही है उस तरह से कलयुग के बारे में भी ऐसा धारणा है कि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर जो है आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ बढ़ते चले जाएंगे। लोग जो है उसके प्रति फॉलो करते चले जाएंगे। अक्सर लोग जो है देखते हैं कि जो लोग सफल होते हैं तो लोग उसका अनुसरण करते हैं, चाहे वो गलत तरीके से सही तरीके से इन पैसा क्यों ना कमाएं। सामान्यतः देखेंगे कभी कभी होता ही है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमा करके एक घर बनाया, लेकिन अगर उसी की पत्नी है जो आसपास के लोगों को देखती है कि अरे भाई वही भी उतना ही पैसा कमा रहा है लेकिन उससे जो है 2-3 घर बना लिया या 4 व्हीलर खरीद लिया या बहुत तरह का चीज़ खरीद लिया, तो हर लोग उससे इंस्पायर होते हैं। और समाज का अधिकतर लोग जो है दूसरे से कंपेयर करके कहता है कि भाई वो गलत किया तो आप भी वैसा करके पैसा कमाइए, अनुचित साधन से कमाइए या ताकि सफल होइए। तो हर लोग सफलता के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। तो इसी बिंदु पे जो है
कर्म के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि कर्म के बारे में ऐसा मानता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है आत्मा के रूप में उसका जो पिछले जन्मों में जितना भी उसने पुण्य कर्म किए हो या पाप का कर्म किए हो, सबका एक अकाउंट बैलेंस होता है जिसको कि संचित कर्म कहते हैं। उसी संचित कर्म का जो है जब फल दिखना शुरू हो जाता है तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म है उसी से जो है आदमी का भविष्य या उसका भाग्य तय हो जाता है कुछ बहुत हद तक। इसके बाद जो है तीसरा कर्म होता है जिसको आगामी कर्म या क्रियामन कर्म कहते हैं, जहाँ पे आदमी को अपना चुनाव करने का मौका मिलता है। तो मेरा मानना है कि भले ही संसार में जितनी भी चीज़ जो है लोग अनुचित साधन से सफलता चाह रहे हों, गलत करके आगे बढ़ना चाह रहे हों या पैसा कमाना चाह रहे हों, उस तरह से न करके हम लोगों को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा अभी वर्तमान कर्म है, जहाँ पे भी हमारा अपना अंतःकरण जो सही या गलत का भाव देता है, तो हम लोग को सही या गलत चुनते हुए सही कर्म को चुनना चाहिए। क्योंकि गीता में भी बताया गया है कि कर्म का फल तो मिलना आवश्यक है या वो अवश्यंभावी है, कोई उससे भाग नहीं सकता, कोई उससे छूट नहीं सकता है। तो मेरे मन में ये विचार कभी कभी आता रहता है, क्या ये कलयुग का प्रभाव है कि हर लोग जो है गलत की ओर प्रेरित होते चले जा रहे हैं, या जो है मतलब लोगों के अंदर भी मतलब एक चुनाव करने का एक मौका है, स्वतंत्रता है कि आदमी चुन सकता है, या परिस्थिति का प्रभाव है कि लोग जो है ऐसा करने पे मजबूर हो जा रहे हैं या प्रेरित हो जा रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन इस बिंदु पे मैं चाहूँगा कि अरुण जायसवाल सर जो है इस बिंदु पे अपना कुछ मार्गदर्शन करें, जिससे मैं भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकूँ और यहाँ पे जितने लोग आए हुए वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। आप लोगों को धन्यवाद। 3 प्रकार के कर्म की बात अभी सिवान से आए हुए सब जज साहब रवि जी ने कही, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। उसकी व्याख्या वेदों में ऐसे कही गई है, जो प्रकृति का संविधान है कर्म फल विधान, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वेद में लिखा है कि जिस तरह गाय भीड़ है बछड़े की, अपने बछड़े को पहचान लेती है, उसी तरह प्रकृति भी आपके कर्म को पहचान करके ये कर देती है। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है गहना कर्मणो गति, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चित्रगुप्त महाराज आपके गुप्त चित्र का लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए नाम है उनका चित्रगुप्त। आपके गुप्त चित्र का लेखा जोखा रखते हैं। आपको लगता है कि कोई नहीं जान रहा, हम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब हो रहा है। इतने लाखों करोड़ों जीवात्मा कैसे होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव उस समय उदाहरण दिए थे कि रिकॉर्ड जो बजता था गाना वाला, उसमें सब गाना किस तरह से समाया हुआ। आज तो एक पेन ड्राइव में हजारों लाखों बातें हैं, तो चित्रगुप्त महाराज के पास तो इससे बड़ा पेन ड्राइव होगा, कंप्यूटर होगा, नहीं होगा, सबका लेखा जोखा होगा। अब 3 कर्म की बात है, रवि ने व्याख्या अपने ढंग से की और जानना भी चाहा तो हम इस पर थोड़ा जान दें कि ये संचित कर्म, संचयमान या क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। अन्न है, जैसे आप बाजार से खरीद के लाए जितना अन्न, 1 किलो लाए तो 1 किलो गेहूँ आपने यूज कर लिया, वो है आपका संचित कर्म। जितना आपने संचय किया उसका यूज हो गया। संचयमान या क्रियमान कर्म है खेत में छीटा हुआ अन्न, 1 दाना लगाए हो तो 1000 गुना फसल आए, अच्छा या बुरा आपको मिलेगा एक कर्म का। जैसे द्रौपदी ने अगर थोड़ा सा हार के दी थी अपने साड़ी का दुपट्टा तो उसे कितना साड़ी मिला चीरहरण के संग, तो वो होता है। एक प्रारब्ध कर्म होता है, वो खाया हुआ। संचयमान क्रियमान को तो संचित को आप पूजा पाठ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके पेट में चला गया, अगर वो खाना विषाक्त था तो पेट में दर्द करेगा। खराब कर्म है तो खाया हुआ कर्म है वो भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध, हाँ, थोड़ा बुद्धिमानी लगाए बमन करके निकाल लिए तुरंत तो कम दर्द होगा, लेकिन दर्द होगा। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा है जो प्रारब्ध के कर्म का भी क्षय करता है, उसके विषाक्तता को भी कम कर देता है, उसके जहर को भी कम कर देता है ना। इस पर तो हम लोग लंबी व्याख्या है। कर्मज मल पर भी हम लोग बहुत, वो मल जो है कल हम लोग इस पर बात कर रहे थे जज साहब लोगों से कि 101 नारियां हैं उपनिषद में, कठोपनिषद में लिखा है 100 नारियों में कर्मज मल है। 1 नारियां जो सुषुम्ना नारी जो ऊपर तक जाती है, 1 नारियों से आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, शुद्ध बुद्ध बन सकते हैं, नित्य मुक्त आत्मा बन सकते हैं। ये है, कभी इस पर डिटेल बात करेंगे चूँकि देर हो जाएगी। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत जो है ना बहुत अकाट्य है। प्रकृति का संविधान कर्मफल विधान है।